गाइस अगर क्लियर आ रही है तो बता दीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। कौन सा संधि विच्छेद आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, एका प्लस एक, कह रहे हैं ये गलत है। तो गलत है तो बताओ फिर सही क्या होगा। हाँ, एक प्लस एक होता है, एकाएक होता है। यहाँ एका नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, एक प्लस एक। अब बराबर क्या होता है, एकाएक होता है। ये अगर होता तो कंफर्म हो जाता। छोटा और ए मिलकर क्या बना रहा है, ए बना रहा है। और इसमें आपकी कौन संधि है, वृद्धि संधि है। कौन संधि है, वृद्धि संधि है। तो यही वाला आपका सही नहीं था, बाकी सब आपके सही थे, है ना। चलिए क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर का जवाब देना है। यहाँ पर बताइए क्या होगा। पूछा गया निर्जल में कौन संधि होगी। हाँ बहुत बढ़िया। निर्जल में कौन संधि होगी, तो आप कहेंगे निर्जल है, ये तो नी प्लस जल होता है ना। देखिए संधि चैप्टर बहुत आसान होता है ना। इसकी एक हम क्लास थ्योरी वाली दे देंगे, उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे कैसे करना। अभी तो हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जिन लोगों ने अच्छे से थ्योरी पढ़ रखा है जरूर जवाब दे लेंगे। और नी प्लस जल होता है तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताइए सूक्ति का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। तो आप कहेंगे सूक्ति पूछा गया है तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर पहला वाला ही विकल्प आपका सही होगा। सु प्लस उक्ति क्या होता है, सूक्ति होता है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका पहला ही सही है ना। देख लीजिए सभी का सही आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। बताइए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, सिंपल सा जवाब देना है। नरेश का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। नरेश का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, और बताया जा रहा है, कह रहे हैं नर प्लस ईस होगा। नर प्लस ईस होगा, यानी आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। सभी के सभी प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एससी के पूछे हुए कवर कर रहे हैं कि जो एग्जाम आपका होगा, है ना। बहुत सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के रिपीट होंगे, ये याद रखिएगा, है ना। तो इसलिए यूपी एग्जाम देने से पहले यूपी ट्रिपल एससी का पूरा घोट के जाइएगा, निचोड़ के, ठीक है ना। एक भी प्रीवियस ईयर प्रश्न आपका बचना नहीं चाहिए, क्योंकि काफी सारे रिपीट होने के चांस हैं। और अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का बताया जा रहा है, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया। तथैव का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। 5 नंबर बताइए। तथैव का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, और बताया जा रहा है, कह रहे हैं पहला ही विकल्प है। देखो यही तैयारी होनी चाहिए, क्वेश्चन पढ़ा नहीं तुरंत आंसर आ जाए। तथा प्लस अव बराबर तथैव होता है, ठीक है ना। अगर हम आपसे कहें कि तथैव में बताइए कौन संधि है, तो आप कहेंगे बड़ा और ए मिलकर ये क्या बना रहा है, आय बना रहा है। वृद्धि स्वर संधि है ना। कौन संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। अभी हमने बताया था ना, एक प्लस एक एकाएक बना रहा था। जब डबल मंत्राएं दिख जाएं, ऊपर 2 मंत्राएं दिख जाएं, तो समझ जाना वृद्धि संधि की बात हो रही है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पे है, अत्याचार का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। अत्याचार, है ना। तो यण संधि है, बिल्कुल बात सही है। अत्याचार जहाँ आधा अक्षर आए, 11 ला जाए उसके पहले, तो वो हमेशा यण संधि होती है, ठीक है ना। यण संधि अगर यहाँ पर पूछा जाता कि संधि कौन सी है, तो आपको बताना होगा यण संधि है। बट यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा गया है, तो अति प्लस आचार होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। नाविक का देखिए यहाँ पर बताइए सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। तो नाविक का होता है, हाँ नाविक का यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं बी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। हाँ 9 प्लस 1 बराबर नाविक होगा, बिल्कुल सही है ना। अयादि स्वर संधि है। कौन संधि, अयादि है। स्वर संधि के 5 भेद पढ़ते हैं ना आप, तो उसमें कौन सा भेद है, अयादि संधि का है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। देखो संधि तो विच्छेद करना तो कर ही लेंगे, बट ये अगर नाम पूछ लेता है तो ये भी याद रखिएगा कि कौन सी अयादि है, कौन सी यण है, कौन सी दीर्घ है, कौन सी व्यंजन है, कौन सी विसर्ग है ना। ये सब आपको याद रखना है। कौन सी गुण संधि है, कौन सी दीर्घ संधि है। उज्ज्वल का बताइए सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। तो उज्ज्वल, अब देखिए यहाँ पर आपको हमने बताया ना, यहाँ पर उत प्लस ज्वल होगा, है ना। उत प्लस ज्वल होगा, और यहाँ पर संधि कौन सी होगी, यहाँ पर आपका व्यंजन संधि है। कौन सी है,
व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प आपका सही होगा। एग्जाम के पूछा गया है और इसमें वर्तनी से भी प्रश्न आ जाता है कि उज्ज्वल कैसे लिखते हैं, तो बहुत सारे लोग उज्ज्वल लिख नहीं पाते हैं, तो आज देख लीजिएगा उज्ज्वल कैसे लिखते हैं। दो जा बनते हैं आधा आधा। अगला प्रश्न बताइए, दिगंबर का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, है ना। दिगंबर का देखिए यहाँ पर आपको बताना है संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, 9 नंबर का जवाब दीजिए। तो दिगंबर का बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, हाँ कौन संधि है, इसमें भी व्यंजन संधि होगा, ठीक है ना, इसमें भी व्यंजन संधि होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्लंघन, उल्लंघन का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तो उल्लंघन भी व्यंजन संधि है और इसका भी होगा उत प्लस लंघन होगा। जैसे अभी हमने करवाया था ना, किसका करवाया था, उज्ज्वल करवाया था, उत प्लस ज्वल, उसी प्रकार उल्लंघन का बताएंगे उत प्लस लंघन। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर बताइए। देख रहे हैं ना, सब का सब प्रश्न जो है यूपी ट्रिपल एससी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो यूपी ट्रिपल एससी में न पूछा गया। यथोचित का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, 11 नंबर में पूछा गया है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहा है यथा प्लस उचित होगा, है ना, यथा प्लस उचित होगा, बिल्कुल सही है। कौन संधि इसमें होगी, तो आपकी संधि कौन सी है, गुण संधि है। कौन सी है, गुण संधि होगी। अगला प्रश्न बताइए, विद्यार्थी का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है विद्यार्थी का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, विद्यार्थी का यहाँ पर बताया जा रहा है, 12 नंबर का जवाब दिया जा रहा है। हाँ बी बिल्कुल सही है, विद्या प्लस अर्थी होगा, है ना। दीर्घ स्वर संधि है, स्वर संधि में कौन सा है, दीर्घ है। नाविक देखिए रिपीट हो गया, अभी हमने कराया था। नाविक हमने क्या बताया था, 9 + 1 है, ठीक है ना। इसमें अयाधि संधि है, कौन सी है, अयाधि संधि है। अगला प्रश्न बताइए, व्यवहार का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, है ना। अब देखिए व्यवहार में हमने आपको बताया है कि जब भी कभी या रा ला वा दिखे, उसके पहले कोई अगर आधा अक्षर दिख जाए तो आपको यड़ संधि मार देना है। बट यहाँ पर यड़ संधि नहीं पूछा गया, संधि विच्छेद पूछा गया है, तो यहाँ पर पहला ही विकल्प होगा विव प्लस अव प्लस हार, यानी व्यवहार। अब इसको एक दूसरा संधि विच्छेद भी होता है, हालांकि इन्होंने लिखा नहीं था, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। वी प्लस अगर अव्यवहार लिखा होता, एक साथ लिखा होता तो भी सही हो जाता, इन्होंने उसको और तोड़ के लिखा है, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, सावधान का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, सावधान, सावधानी में अगर प्रत्यय पूछते थे तो कहते थे ई होता है, सावधान और ई, सावधान मूल शब्द होता था। अब यहाँ पर सावधान का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तो सिंपल से होगा सा प्लस अवधान होगा। एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। दीर्घ संधि है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताइए महर्षि का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, 16 नंबर बताइए, महर्षि का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। अगर हम महर्षि की बात करेंगे तो महा, यहाँ पर देखिए महा प्लस ऋषि होगा। अब महा प्लस ऋषि कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है, गुण संधि है। कौन संधि है इसमें, गुण संधि है। महोत्सव की बात करें या सुरेंद्र की बात करें, है ना, सूर्य प्लस इंद्र, महा प्लस उत्सव, ये सब आपके गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न बताइए, और देखिए निश्चल का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, एक निश्चल होता है, एक निश्चल होता है, उसमें छा लगा रहता है ना। ये प्रश्न हमने बहुत बार आपको कराया, एक बार कभी निश्चल पूछता है तो कभी निश्चल पूछता है, दोनों में कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। नी प्लस चल बताएंगे निश्चल में, अगर आपका निश्चल होगा हाँ तो नी प्लस छल बता देंगे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए सदर्म का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 18 नंबर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा सत प्लस धर्म होगा। क्या होगा, सत प्लस धर्म होगा। पो प्लस अन की स्वर संधि का उदाहरण है, देखिए पोवन, पवन होता है। अगर पौ प्लस अन कहते तो पावन होता है ना। यहाँ पो और अन लिखा हुआ है तो पवन होगा। अब पवन यहाँ पर क्या होगा, देखिए यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होता है तो ए का ऐ का आए, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। ये रूल कहाँ पे पढ़ा है, ये रूल आपने पढ़ा होगा अयादि संधि में, है ना। आए आए आओ आओ, ठीक है ना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, दुस्तर का यहाँ पर बताइए संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, 20 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। दुस्तर का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तो बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा दो प्लस तर हो जाएगा, ठीक है ना, दो प्लस तर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए,
अभीष्ट का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, 21 नंबर बताइए। तो अभीष्ट का संधि विच्छेद यहाँ पर आपका हो जाएगा अभी प्लस ईस्ट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? हमने पूछा है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, आपने कहा स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, यण संधि होता है और अयादि संधि होता है। याद रखिएगा, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए, और यहां पर देखिए आपको बताना है विपत्त प्लस जाल यानी विपत्त जाल में कौन संधि है। अब यहाँ पर संधि पूछ लिया गया, हालांकि संधि विशेष इन्होंने दे रखा है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी, है ना, व्यंजन संधि होगी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताइए समाहार का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। समाहार बहुत बार पूछा गया है और आंसर आ चुका है, सम प्लस हार, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। महेंद्र का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तो महेंद्र का होगा महा प्लस इंद्र होगा। अब महा प्लस इंद्र यानी गुण संधि है आपकी, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए नंबर होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत लोग डी मार रहे हैं, ए नंबर होगा। 25 का ए है ना, हाँ चलो ए है, 24 का डी था, चलो कोई बात नहीं। संधि के कितने भेद होते हैं, आप कहेंगे संधि के भेद, संधि के भेद तो कोई भी बता सकता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के 5 भाग अलग होते हैं, उनको मत काउंट करिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपको 3 ही लगाना, जो वो भी काउंट कर लो। अगला प्रश्न बताइए, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो, अनुनासिक और अनुस्वार हमने बहुत बार बताया है। अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु होता है, अनुस्वार होता है अंक जो लिखते हैं ना, बिंदु वो केवल बनाते हैं ऊपर, जैसे मान लो लिखा है ना, जैसे हमने मान लो लिखा लंका, है ना, तो जो लंका में जो बिंदी बनती है ना, ये होती है अनुस्वार। अनुनासिक की बात करेंगे, अनुनासिक में आपका चंद्र बिंदु आता है, जैसे इस तरीके से होता है, आंख लिखते हैं ना, तो ये चंद्र बिंदु आती कि नहीं आती, ये होता है अनुस्वार। अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक में थोड़ा अंतर होता है। तो चलिए यहाँ पर बताइए 27 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो कह रहे हैं उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण, जो कि नहीं, उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण। हाँ बिल्कुल सही है, पंचम वर्ण में आपके नहीं आते अंगा, या ये अड़ा मा, ये सब पंचम वर्ण ही तो आते हैं अनुनासिक, ठीक है ना। और अंक जो होता है वो भी आपका अनुनासिक में काउंट हो जाता है, वो भी पंचम वर्ण की तरह काम करता है। ये तो होते ही है पंचम अक्षर, साथ में अंक जो होता है ये वाला अंक, अयोगवा होते हैं ना अंक और तो ये भी आपका अनुनासिक में भी होता है, याद रखिएगा, वो तो 5 होते ही हैं। अगला प्रश्न बताइए, नी प्लस कपट में कौन सी इसकी संधि का भेद है। तो नी प्लस कपट आप तो कहेंगे ये तो ये आपका क्या होता है, ये निष्कपट होता है। क्या होता है, निष्कपट होता है, निष्कपट होता है, ये होता है निष्कपट होता है। और निष्कपट बोलेंगे ये तो विसर्ग संधि है ना, विसर्ग लगा है। देखो विसर्ग वाले में जहां विसर्ग लगा हो तो कोई इसमें डाउट ही नहीं है। श्रद्धानंद का बताइए यहाँ पर क्या होगा, श्रद्धानंद का होगा श्रद्धा प्लस आनंद होगा। अगला प्रश्न बताइए, संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से एक संधि का प्रकार कौन सा नहीं है। तो आप कहेंगे यहाँ पर स्वर, यहाँ पर विसर्ग अनुसार थोड़ा होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ग्राम विकास अधिकारी 2018 वीडियो परीक्षा में पूछा गया था, है ना, कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो आप कहेंगे विद्यालय, है ना, विद्यालय नहीं है तो आप कहेंगे फिर ये किसका है। आप कहेंगे विद्या प्लस आलय होता है, ये तो व्यंजन का व्यंजन से, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा विद्यालय आपका क्या है, ये तो आपका स्वर संधि का है ना, विद्या प्लस आलय, हाँ ये स्वर संधि का है, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, अभी बताया था हमने। तो कोई आसान सा प्रश्न पूछा गया था, स्वर व्यंजन विसर्ग। हाँ बताइए, सदानंद का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, सदानंद का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। तो सदानंद का होगा सत प्लस आनंद होगा, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही होगा। पुस्तकालय में कौन संधि है, तो पुस्तकालय में आपका हो जाएगा यहाँ पर पुस्तक प्लस आलय, है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका होगा, दीर्घ स्वर संधि होगी। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताइए अभी प्लस उदय का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। तो अभी प्लस उदय की बात करेंगे, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था, तो आंसर जाएगा अभ्युदय, विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर बताइए स्वर संधि को पहचानिए, स्वर संधि कौन सी है। तो आप कहेंगे स्वर संधि की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो पुस्तकालय लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए पुस्तकालय जो लिखा हुआ यही आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, महोत्सव में संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, महोत्सव, तो यहाँ पर आपका क्या होगा बताइए। महोत्सव में बताया जा रहा है महा प्लस उत्सव कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, महा प्लस उत्सव क्या होगा, महोत्सव होगा, दीर्घ संधि है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न बताइए,
मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? मतैक्य, तो इसका अगर हम करेंगे ना तो मत प्लस ऐक्य होता है। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? मत प्लस ऐक्य होगा, मत प्लस ऐक्य होगा, है ना, मत प्लस ऐक्य होगा। ये मत लिखा है, ठीक है, मत प्लस ऐक्य होगा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर वृद्धि संधि के साथ। अयाधि संधि है, यहाँ पर आपको बताना है। अभी हमने एग्जाम्पल दिया था, नाविक के बारे में बताया था। नाविक जो होता है अयाधि संधि में आता है, अभी बताया था, है ना, नाविक होता है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? 40 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर उद्धरण है, तद्धित है, वाग्जाल है ना। ये तो व्यंजन संधि आपको दिख ही रहा है ना कहीं आधा अक्षर का कहीं ना कहीं रोल है, व्यंजन में आएगा। बट यहाँ पर रसायन आपका नहीं होगा, ठीक है ना, रसायन आपका नहीं होगा। रस प्लस अयन होता है ना रसायन, ये नहीं होगा। हाँ, रसायन में आपकी कौन सी है? दीर्घ संधि है। हाँ बिल्कुल बात सही थी, दीर्घ संधि थी। बताइए विसर्ग संधि कौन सा है? 41 नंबर बताइए। तो विसर्ग संधि यहाँ पर आपका निष्कर्म हो जाएगा, ठीक है ना, निष्कर्म हो जाएगा। इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो नी प्लस कर्म आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? नी प्लस कर्म आएगा, याद रखिएगा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर 1 के साथ। और अगला प्रश्न बताइए, भुर्जा का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? है ना, भुर्जा का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर जाएगा भू प्लस ऊर्जा के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। पयोधि का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? देखिए पयोधि, पया प्लस दी होगा, है ना। पयोधि क्या होगा? पया प्लस दी होगा। ऑप्शन नंबर पहले ही होगा, विसर्ग संधि है आपका। अच्छा बताइए, तपोबल की संधि विच्छेद क्या होती है? तपा प्लस बल होती है ना। मनोज की संधि विच्छेद क्या होगी? मना प्लस क्या होगा? जा होगा, है ना। तो इस तरीके से आपके निकल आते हैं। अगला प्रश्न बताइए, अतियुक्त का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? तो अतियुक्त की बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? अति प्लस उक्ति होगा, अति प्लस उक्ति होगा और आंसर जाएगा यण संधि के साथ। वैसे भी हमने बताया है ना कि यार अलावा के पहले अगर कोई आधा अक्षर दिख जाए तो वो उस केस में हमेशा आपको यण संधि ही लगा के आना है। और यहाँ पर बताइए, बोलोचित शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? तो बोलोचित का होता है बोलो का क्या होगा? बोलो नहीं, बाल प्लस उचित होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, यहाँ पर बाल प्लस उचित होगा। यहाँ पर बताइए, ई प्लस बड़ा आ बराबर या की संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे बड़ी ई और बड़ा आ मिलकर या बना रहा है, तो ये कहाँ पे होगा? जैसे हमने कहा पर्यावरण है, परि प्लस आवरण, तो बड़ी जो छोटी ई हो गया ना, छोटी कहिए बड़ी पर्यावरण, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यण संधि होगा क्या? हाँ यण संधि होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। 46 नंबर का बी कैसे हो जाएगा? तुक्का उक्का मारने का। अयाधि संधि नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, आहट आवट आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? आहट आवट आस किस प्रकार के हैं? तो यहाँ पर आंसर आपका होगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक में आएंगे प्रत्यय में, है ना। भाववाचक है आपके, जैसे हमने कहा कड़वाहट, कड़वा प्लस आहट, है ना। और मिठास, मीठा प्लस आस, इस तरीके के आपके होंगे ना, भाववाचक में अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है रत्नाकर का सही यहाँ पर संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? तो रत्नाकर का संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा रत्न प्लस क्या आएगा? रत्न प्लस आकर आएगा, रत्न प्लस आकर आएगा। यहाँ पर आंसर जाएगा दीर्घ संधि के साथ। बिल्कुल सही जवाब है, दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, माहेश्वर्य का यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है महा प्लस ऐश्वर्य में कौन संधि है? तो 49 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, बड़ा आ और अय मिलकर अय बना रहा है। इसका मतलब आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। सूर्योदय का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? सूर्योदय की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा बताइए? हाँ बिल्कुल सही है, गुण स्वर संधि है सूर्योदय में, और यहाँ पर होगा सूर्य प्लस उदय होगा। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा। यहाँ पर बताइए सख्या गमन का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? सख्या गमन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सखी प्लस आगमन। क्या होगा? सखी प्लस आगमन होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, अन्वेषण का बताइए शुद्ध संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? तो अन्वेषण की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर होगा अनु प्लस ऐषण होगा, कई बार करा चुके हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो धातुष्मा में आपका यहाँ पर धातु प्लस उष्मा में कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही है। यहाँ पर बताइए सरयूर में संधि कौन सी है ना। सरयूर में संधि कौन सी है? यहाँ पर देखिए 54 नंबर आपकी स्क्रीन पे जवाब देना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है दीर्घ संधि है ना, बिल्कुल सही है। आंसर आपका होगा सरयू प्लस उर्मी बराबर क्या होता है? सरयूर्मी होता है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए 55 नंबर में आपको बताना है सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा?
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी होगा सत प्लस शास्त्र। अगला प्रश्न बताइए उड्डयन का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तो उड्डयन का आपका होगा उत प्लस डयन होगा, क्या होगा उत प्लस डयन आपका होगा। महा प्लस ईस का संधि रूप यहाँ पर क्या होगा, तो सिंपल जवाब है महा प्लस ईस होता है महेश होता है, ठीक है ना, महेश होगा गुण संधि है, ठीक है ना, महेश में क्या होगा गुण संधि होगा। दिग्दर्शन में बताइए कौन संधि होगा, 58 नंबर बताइए। तो दिग्दर्शन में यहाँ पर बताया जा रहा है दिक प्लस दर्शन होगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 58 नंबर क्या होगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही है, व्यंजन संधि होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए और यहाँ पर बताइए अनिवीक्षण का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, अनिवीक्षण का। तो देखिए अनिवीक्षण का होता है अनु प्लस क्या होता है इक्षण होता है ना, अनु प्लस इक्षण होता है, अनु प्लस क्या होता है इक्षण होता है, अनु प्लस इक्षण होता है। और ऑप्शन में देखेंगे कहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब सब विकल्प गलत है, सब गलत है, कोई नहीं सही है, काट दो, है ना, सब विकल्प गलत है। अगला प्रश्न बताइए गौ प्लस चरित की संधि कौन सी है, गौ प्लस चरित की संधि कौन सी होगी, तो गौ प्लस चरित की होगी गौ से चरित होगा, ऑप्शन जाएगा सी नंबर के साथ। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए सभी कह रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, जहां गलत था तो गलत बता दिया हमने, है ना, कई बार ऑप्शन गलत दे देते हैं, क्या करोगे। वधूर्मी का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, कई बार पूछा गया है, तो वधु प्लस उर्मी होगा, ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। क्वेश्चन पढ़े नहीं तुरंत संधि विच्छेद देखिए आपको हो जाना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिए डीजे वगैरह अगल बगल शादियों कार्यक्रम चल रहे हैं, तो कोई ना कोई गाना बजा ही रहा है, आवाज सुनाई दे रहा होगा, है ना, डिस्टर्बेंस कर रहे हैं कुछ नहीं, ज्यादा तेज गाना आएगा तो क्लास भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाएगा। और अगला प्रश्न बताइए दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि संधि यड़ संधि व अयाधि संधि संधि कि किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है ना, 62 नंबर का बताना है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा स्वर संधि, ठीक है ना, स्वर संधि होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और यहाँ पर बताइए अगला प्रश्न है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। यशोदा में बताएंगे तो आप कहेंगे यशोदा में तो यशा प्लस दा होता है ना, यशा प्लस क्या होता है यशा प्लस दा होता है, और यशा प्लस दा तो आपको पता चल ही गया होगा विसर्ग संधि, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए पावन का देखिए कितनी बार आया, कम से कम 10 बार रिपीट हो रहा है, पाव प्लस अन कौन संधि है, अयादि संधि है, अगर पूछेगा तो कौन संधि लगाएंगे, अयादि संधि लगाएंगे, ठीक है ना, अयादि संधि लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न बताइए यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 65 नंबर का बताइए भूर्ध्व का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तो भूर्ध्व का होता है भू प्लस ऊर्ध्व, है ना, कहाँ बग गया क्वेश्चन, कहाँ चला गया। और यहाँ पर देखिए 65 नंबर का आंसर जो आपका होगा विकल्प नंबर बी होगा, है ना, विकल्प नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। और अगला प्रश्न बताइए उच्चारण का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, उच्चारण की बात करेंगे, यहाँ पर आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ उत प्लस चारण, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आपका होगा। सत्याग्रह का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, है ना, सत्याग्रह ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया था, और कह रहे हैं सत्य प्लस आग्रह होगा, ऑप्शन नंबर बता रहे हैं डी नंबर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, दीर्घ स्वर संधि है, बिल्कुल सही है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो उसे हम संधि कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। और यहाँ पर देखिए पूछा गया है निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए, सु प्लस उक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सु प्लस उक्ति का संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर सूक्ति होगा, सूक्ति होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। स्वर संधि का उदाहरण बताइए यहाँ पर क्या है, तो स्वर संधि का अगर उदाहरण की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका पहला विकल्प लिखा हुआ है अन्वय, अन्वय क्या है, वह अन्वय आपका क्या है अनु प्लस अय होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं अनु प्लस अय होता है, अनु प्लस अय क्या होता है अन्वय होता है। यड़ संधि है, कौन संधि है, वैसे भी आधा अक्षर दिख जाए, नहीं हम हाँ स्वर संधि में तो यड़ संधि आती है, स्वर संधि के 5 भाग होते हैं ना, सही है। अगला प्रश्न बताइए और यहाँ पर बताइए पवन का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर पवन का क्या होगा पो प्लस अन होगा, यहाँ पर भी अयादि संधि होगा, अगर पौ प्लस अन होता तो पावन होता है, पो प्लस अन होगा तो पवन होता है, अयादि संधि होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला प्रश्न बताइए रूपांतरण बताइए, रूपांतरण, और रूपांतरण का संधि विच्छेद यहाँ पर रूप प्लस अंतरण होगा, है ना, रूप प्लस अंतरण होगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा। और अगला प्रश्न बताइए 73 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, दुरासा, दुरासा का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तो दुरासा का संधि विच्छेद यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा दु प्लस आशा, ठीक है ना, दु प्लस आशा कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर विसर्ग संधि है। मनोयोग की संधि विच्छेद की बात करेंगे तो यहाँ पर मना प्लस योग आएगा, विसर्ग संधि होगा। अगला प्रश्न बताइए पाव प्लस अन कितनी बार पूछा जा रहा है ना, कितनी बार प्रश्न पूछा जा रहा है, अयाद संधि का पावन होगा। अगला प्रश्न बताइए
और यहाँ पर बताइए उच्छ्वास का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। तो उच्छ्वास की संधि विच्छेद की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका उत प्लस श्वास होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नी प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नी प्लस कलंक होता है निष्कलंक होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा डी नंबर के साथ। और अगला प्रश्न बताइए पवन का संधि विच्छेद क्या होता है, पो प्लस अन होता है। पावन का क्या होता है, पौ प्लस अन होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर बताइए, यहाँ पर शस्त्रास्त्र का संधि विच्छेद अभी बताया था, अभी रिपीट हो गया है। शस्त्र प्लस अशास्त्र बताया था, रिपीटेड प्रश्न है। वाणी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तो वाणी प्लस औचित्य का संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर पहला ही विकल्प होगा, पहला ही विकल्प होगा, पहला ही विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अनिवीक्षण का होता है अनु प्लस इक्षण होता है, बहुत बार कराया है, बहुत बार कराया है प्रश्न, है ना, बहुत बार कराया है। और आंसर कह रहे हैं ए नंबर होगा, अनु प्लस इक्षण होगा। यहां पर बताइए शीतर्तु का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, 82 नंबर। तो आप तो कहेंगे शीतर्तु की बात हो रही है, तो शीत प्लस ऋतु होगा, है ना, है ना। बारिश का मौसम जब आ जाता है, ऋतु, है ना, ऋतु इस समय लग रहा है बारिश का ही मौसम चल रहा है। अगला प्रश्न बताइए निर्धन में कौन संधि है, तो निर्धन में संधि कौन सी है, तो विसर्ग संधि होगा। आप कहेंगे निर्धन का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। तो निर्धन के संधि विच्छेद क्या होगा, अगर मान लो कभी आ गया तो नी प्लस धन लगा दीजिएगा, नी प्लस धन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ा जाए। और यहाँ पर बताइए रीत अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। रीत अनुसार का मतलब होता है रीत प्लस अनुसार, और रीत प्लस अनुसार कौन सा है, तो आप तो कहेंगे ये तो यड़ संधि है। यारा लावा के पहले कोई अगर आधा अक्षर दिख जाए तो आपको कौन सा लगा के आना है, यड़ संधि। हाँ बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए यद्यपि, बताइए यद्यपि क्या है, यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि प्लस अपि होगा, है ना, यदि प्लस अपि होगा, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर बताइए तिरस्कार, तिरस्कार का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तो तिरा प्लसकार होगा, तिरा प्लसकार यानी बोलेंगे तो आपका विसर्ग संधि है। आच्छादित का यहाँ पर उचित संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तो आच्छादित का होता है आ प्लस छादित, क्या होगा, आ प्लस छादित। आ प्लस छादित देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी लोगों का, चेक कर लीजिए। व्यंजन संधि है, अच्छा अच्छा व्यंजन संधि है, चलो हमें तो नहीं पता था, व्यंजन संधि बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताइए पितृ प्लस अनुमति का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पितृ अनुमति होगा, पितृ अनुमति होगा, यण संधि है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट आंसर है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है उच्छ्वास का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, रिपीट हुआ है, अभी बताया था। उच्छ्वास का संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर आएगा उत्त प्लस श्वास, ठीक है ना, उत्त प्लस श्वास आएगा। इस तरीके से आपके जो 89 प्रश्न आज के सेशन में थे संधि विच्छेद के थे, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे, इसको एक बार अच्छे देख लीजिएगा, है ना, एक बार अच्छे देख लीजिएगा। और यहीं तक क्लास आपकी थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, वीडियो को सभी लोग लाइक